जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। मंदाकिनी देव स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार को क्रांति धर्मी सहाय पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग आजकल अपनी क्रांति धर्मी सहाय नंबर 20 समयदानी युग धर्म पुस्तक को जान रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अब समय का एक बड़ा अंश नव सृजन में लगे। अब जो समय हम बचाएंगे उस समय को कहाँ लगाएं, इसके बारे में हम जानेंगे। प्रणाम सभी दीदी लोगों को, जय गुरुदेव। अति महत्वपूर्ण सामर्थ्यों की इस दुनिया में कमी नहीं, पर विधि की कुछ ऐसी विडंबना है कि वे प्रायः प्रसुप्त स्थिति में उनिंदी पड़ी रहती हैं। प्राणी समुदाय का निर्वाह क्रम किसी प्रकार चलता रहे, क्षमताओं का उतना ही पक्ष क्रियाशील रहता है। यदि विशेष उद्देश्य को क्रियान्वित करना हो तो उसके लिए विशिष्ट जनों को विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो इस पैराग्राफ में बता रहे हैं गुरुदेव की अति महत्वपूर्ण सामर्थ्य है वो दुनिया में जो है वो उसकी कमी नहीं है, भरी पड़ी है। पर कुछ ऐसी विडंबना है कि वे लोग सोए प्रसुप्त अवस्था में, उनिंदी अवस्था में, निद्रा अवस्था में पड़े हुए हैं, और प्राणी का जो समुदाय का निर्वाह क्रम जो है जिस प्रकार से है बस उसी प्रकार से क्रियाशील रहता है। जैसे पेट के लिए, प्रजनन के लिए बस उतना ही एक्टिव रहता है। लोग उसको आगे और कुछ समाज के लिए समय निकाल पड़े ऐसा प्रयत्न नहीं कर पाता है। लोग समुद्र में विपुल संपदा अनादि काल से छिपी पड़ी थी, उसका किसी को पता तक न था। पर जब प्रजापति के परामर्श से देव दानवों ने मिलजुल कर प्रयत्न पुरुषार्थ किया तो वे 14 रत्न निकले, जिनके कारण धरती से लेकर स्वर्ग लोक तक में चमत्कार संपदाओं का बाहुल्य उभर पड़ा। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य से बढ़कर इस संसार में और कुछ नहीं है। दार्शनिकों ने उसकी विचित्र स्थिति को देखते हुए कहा है कि वह भटका हुआ देवता है। यदि उसे सही राह पर चलाने के लिए कोई कुशल महावत मिले तो वह अपनी असाधारण ऊंचाई और समर्थता से हर किसी को चमत्कृत कर सकता है। तो बता रहे हैं यहाँ पे इस पैराग्राफ में कि समुद्र में भी विपुल संपदा, बहुत सारी संपदा छिपी पड़ी थी वर्षों से, लेकिन उसका पता किसी को भी नहीं था। पर जब प्रजापति ने उनके परामर्श से देव दानव सब मिल करके पुरुषार्थ किए, प्रयत्न किए, समय दान किए, तो उसमें से 14 रत्न निकले और धरती से लेकर स्वर्ग लोक तक चमत्कारी संपदा जो है वो निकल पड़ा। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य से बढ़कर इस संसार में कोई सामर्थ्यवान नहीं हो सकता है। दार्शनिक भी बताते हैं, वो भी देखकर बताते हैं कि जो मनुष्य क्या है वो भटका हुआ देवता। परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं ना, भटका हुआ देवता। और माँ गायत्री के मंदिर के पीछे जो शीशा लगा हुआ है वो क्या है, भटका हुआ देवता के बारे में ही बताते हैं। तो बताते हैं अगर सही राह पर अगर उसको चलाने वाला एक कुशल नेतृत्व करने वाला कोई असाधारण ऊंचाई और समर्थता से भरा हुआ ऐसा व्यक्ति मिल सके तो चमत्कार अवश्य हो सकता है। अवांछनीयता की जकड़न और प्रगति की तड़पन अनुभव तो सभी करते हैं, पर गाड़ी यहीं अड़ जाती है कि दैवीय गरिमा की प्रतीक प्रतिनिधि मानवीय क्षमता को जगाने के लिए तैयारियां कहीं होती नहीं दिखी। यदि नारद जैसे कुछ ही लोग जागृति गान गाने में निरत रहे होते तो मानवीय पराक्रम और दैवीय अनुग्रह का सुयोग सहज ही बन जाता और परिवर्तन भरा ऐसा वातावरण उद्भूत होता जिसे युग परिवर्तन जैसा कायाकल्प कहा जाता। तो इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि अवांछनीयता जो प्रगति की तड़पन जो है कि होना चाहिए, ऐसा प्रगति होना चाहिए। सभी जानते हैं ना, आए दिन न्यूज़पेपर चाहे न्यूज चैनल में सुन करके बता रहे हैं, आकलन कर पा रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए, सब यही बोलते हैं। पर गुरुदेव बता रहे हैं यहाँ पे कि ये गाड़ी जो है यहीं पे रुक जाती है और किसी के अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम प्रतिनिधि कर सकें लोगों का आगे बढ़ाने के लिए। जिस तरह नारद ने जागृति लोगों में, जन जागृति का जो संचार भर देना, प्राण भरने वाला काम नारद मुनि जो किए थे, गाना गा गा करके लोगों में विचार क्रांति का अभियान जो जागृत किए थे, वैसा मानवीय पराक्रम जो है, दैवीय अनुग्रह, वैसा सुयोग जो है बन नहीं पड़ रहा है। परिवर्तन का ऐसा वातावरण गुरुदेव बोल रहे हैं ऐसा होना चाहिए और ऐसा वातावरण को युग परिवर्तन जैसा कायाकल्प कह सकते हैं। दूध गर्म किए जाने पर मलाई तैर कर ऊपर आ जाती है। महाकाल की हुंकार सुन सकने में जिसके कान समर्थ हैं वे इन दिनों कुछ करने के बिना रह ही नहीं सकते। बिगुल बजते ही सैनिक तंबू को छोड़कर मैदान में पंक्तिबद्ध आ खड़े होते हैं। आदेश जब तक मिले उसके पहले ही वे वर्दी पहनने और पेटी कसने का काम पूरा कर लेते हैं। तो उदाहरण के साथ गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि जब दूध गर्म करते हैं ना तो हम सभी देखते हैं कि मलाई जो है ऊपर जमना शुरू हो जाता है। तो बस ठीक वही बात है कि महाकाल की हुंकार को जो समझ पाता है कि ये युग परिवर्तन का काल है, युग जो है पुकार रहा है, समय मांग रहा है हम सबको, जो इसकी चित्कार को समझ सकता है, जिसके अंदर ये भावनाएं विकसित हो चुकी है, काफी
डेवलप हो चुकी है, वो जो है इन दिन को अपना समय को, श्रम को और अंश को बर्बाद नहीं करेगा, वो सही जगह पे लगाएगा, समाज के निर्माण में वो अवश्य लगाएगा। तो किस प्रकार लगाएगा? इस प्रकार जैसे बिगुल बजते ही बिगुल बजता है युद्ध भूमि के लिए, तो सैनिक जो है अपना तंबू में जो आराम कर रहे होते हैं वो छोड़ करके मैदान में पंक्तिबद्ध आकर के खड़े हो जाते हैं। आदेश मिले उसके पहले ही वो अपना कपड़ा पहन लेते हैं, पेटी कस लेते हैं और तैयार हो जाते हैं रणभूमि के लिए। तो यहाँ पे ये उदाहरण दे के गुरुदेव बता रहे हैं कि हमारे अंदर महाकाल की जो चित्कार है, जो प्रेरणा है और जो दर्द है कि युग परिवर्तन होना है, सतयुग आएगी, तो उसमें हमारा क्या योगदान है? ऐसे व्यक्ति जो है खाली बेकार सोए पड़े नहीं रह सकते हैं। उनकी महाकाल की आज्ञा को सुन करके वो समय को पहचान करके आगे की ओर बढ़ सके। आज का युग धर्म है जन जागरण के लिए प्रचंड पुरुषार्थ में जुट जाना। यही होने भी जा रहा है। प्रतिभाएं अग्रिम मोर्चे पर एकत्रित हो रही हैं और व्यापक जन जागरण की क्रमबद्ध सुव्यवस्थित योजना बना रही है। चिंतन आगे भी इसी विकृत स्थिति में नहीं रहेगा, उसे अपनी उल्टी दिशा छोड़कर उस दिशा धारा को अपनाना पड़ेगा जो सही एवं श्रेयस्कर है। तो आज का युग धर्म बता रहे हैं क्या है? जन जागरण के लिए प्रचंड पुरुषार्थ में जुट जाना। तो इस युग धर्म का पालन करने के लिए हम सभी जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमें भी निराशा मिल जाती है। अब कहीं भी क्षेत्रों में जाते हैं तो समय तो लगा रहे हैं, श्रम भी लगा रहे हैं, लेकिन उतनी जागरूकता जब नहीं देते हैं तो निराशा आ जाती है। इस निराशा आ जाती है तो गुरुदेव यहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं कि हमें आशावादी बनना ही होगा। तो मुझे समझ में आ रहा है दीदी कि जो गुरुदेव यहाँ पे इतना सुंदर बता रहे हैं कि व्यापक जन जागरण का क्रमबद्ध व्यवस्था जो है योजना बन रही है। चिंतन आगे भी इसी विकृत स्थिति में नहीं रहेगा। गुरुदेव कितना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं, हम सबको बता रहे हैं कि जो स्थिति आज हम देख पा रहे हैं और जिससे हम व्यथित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वो स्थिति नहीं रहेगी। उसे अपनी उल्टी दिशा को छोड़ करके उस दिशा धारा को अपनाना ही पड़ेगा जो सही और श्रेयस्कर है। तो जो हम कभी निराशावादी हो जाते हैं तो गुरुदेव का ये सब पढ़ करके हमें एक फिर से विश्वास आ जाता है कि परम पूज्य गुरुदेव जो मार्ग दिए हैं वो सही है और उस पर हम सबको डट करके समय का एक सबसे बड़ा अंश नव सृजन में हमें लगाना ही चाहिए। विचार परिवर्तन यदि ब्रेन वॉशिंग स्तर का करना हो और उसकी परिधि संसार भर में बसने वाला लगभग 600 करोड़ व्यक्तियों तक सुविस्तृत करनी हो तो उसके लिए बड़े कदम उठाने होंगे और उस कार्य में रीच वानरों की तरह हर छोटे बड़े का अपने अपने ढंग का योगदान होगा। विचार परिष्कार के लिए लेखनी और वाणी के दृश्य और श्रव्य स्तर के सभी माध्यमों का उपयोग होगा। इस संदर्भ में युग साहित्य से जन जन को अवगत कराने की आवश्यकता पड़ेगी। कार्ल मार्क्स, रूसो, हैरियट स्टो जैसे महाक्रांतिकारी लेखनी का चमत्कार और परिणाम अनेकों ने पिछले दिनों प्रत्यक्ष देखा ही है। तो उदाहरण गुरुदेव यहाँ दे रहे हैं कि कार्ल मार्क्स कैसे गोरे काले की प्रथा को कैसे मिटाए और हैरियट स्टो हम सभी जानते हैं टाम काका की कुटिया नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें वो दास प्रथा को देख करके इतना व्यथित होती थी, रोती थी कि हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था कि और कुछ नहीं कर सकती तो लिखूं तो कम से कम। और जब उन्होंने लिखना चालू कर दिया और जब वो पूरे समाज में उसका विस्तार हुआ, उस किताब को लोग जब पढ़ना शुरू कर दिए तो समझना शुरू कर दिए कि दास का ये दर्द है, ये व्यथा है, किस तरह वो खरीद रहे हैं, मतलब आवश्यकता पड़ी तो काम करवा लिए फिर बेच दिए उसको। तो ये गुलाम की दर्द की व्यथा को वो समझ सकी और पुस्तक के रूप में वो लिखना शुरू कर दी। जैसे गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि विचार के परिसार के लिए हमें लेखनी और वाणी, तो हमें अभी लेखनी की आवश्यकता नहीं, परम पूज्य गुरुदेव ऑलरेडी इतना लिखकर हम सबके लिए रख दिए, खिचड़ी जो कहते हैं बना करके रख दिया, अब हमें परोसना है। तो वो हमें पुस्तक अखंड ज्योति अभी नया साल आने वाला है तो उसके लिए हम सब मेंबरशिप के लिए घर घर जाएं, डोर टू डोर युग निर्माण योजना और अपने श्रव्य से जो कुछ भी हम सुनते हैं उन सब का विस्तार करना पड़ेगा। इसके लिए हमें बड़ा से बड़ा कदम उठाना होगा। ब्रेन वॉशिंग का काम जो है कि आज किस स्तर में चल रहा है हमारा समाज दुष्प्रवृत्ति में या फिर जो भी अव्यवस्था दिख रही है हमको, उसके लिए हमें ब्रेन वॉश करना हो कि हमें समाधान करना चाहिए। कुछ ना कुछ और नहीं बहुत बन पड़े तो गिलहरी के स्तर का करें पर अवश्य करें। जय गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। आगे मैं ले रही हूँ। युग साहित्य को झोला पुस्तकालयों और ज्ञान रथों के माध्यम से घर बैठे बिना शुल्क
हर शिक्षित तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। साथ ही यह अनुबंध भी जोड़कर रखा गया है कि बिना पढ़ों को उसे सुनाते रहा जाए। यह कार्य प्रधान रूप में अभी हिंदी भाषी क्षेत्रों में संपन्न हुआ है। अगले ही दिनों उसे देश की, विश्व की समस्त भाषाओं में समुद्री ज्वार भाटे की तरह फैलते और कोहराम मचाते देखा जाएगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो हमारा युग साहित्य है, जो गुरुदेव का लिखा हुआ है, सब झोले पुस्तकालों की तरह ज्ञान रथों के माध्यम से बिना शुल्क के हर शिक्षित के यहाँ पहुँचाने का प्रयत्न किया जा रहा है, ताकि लोग उसे पढ़ें। और साथ ही यह भी है कि जो नहीं पढ़ पाते हैं उन्हें पढ़कर सुनाया जाए। और आज हिंदी भाषा में संपन्न हो रहा है, लेकिन अगले दिनों बता रहे हैं, अभी तो कई भाषा में ये छप रहा है, लेकिन अगले कह रहे हैं कि और भी भाषा पूरा विश्व में ये फैल जाएगा, ज्वार भाटे की तरह फैलते जाएगा और कोहराम मचाएगा। द्रव्य प्रयोजनों के लिए बिना खर्च वाले दीप यज्ञों की इतनी विशाल योजना चल पड़ी है कि गांव-गांव इस माध्यम से युग चेतना का आलोक वितरण का सिलसिला द्रुत गति से चलता रहेगा। विचारशील वर्ग की अतिरिक्त गोष्ठियों का क्रम भी चल पड़ा है। यहाँ बता रहे हैं कि सुनने के लिए, श्रव्य प्रयोजनों के लिए बिना खर्च वाले, तो सुनने वालों के लिए जो है दीप यज्ञ की जो है विशाल योजना चल पड़ी है और गांव-गांव में लोग इसकी चेतना इसको पहुंचा रहे हैं, द्रुत गति से, तेजी से इसे पहुंचा रहे हैं कि सभी लोग इस चेतना से, इस कार्य से जुड़े और समझें कि ये क्या है, समय का मर्म समझें। विचारशील वर्ग अतिरिक्त गोष्ठियों का क्रम भी चल पड़ा है, जिसके आधार पर समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन में उतार कर दिखाने के लिए हर जागृत आत्मा के प्राण उलसने लगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि विचारशील वर्ग के अतिरिक्त गोष्ठियों का क्रम भी चल रहा है, बहुत सारे गोष्ठियां चल रहे हैं, जिसके अंदर की सबको ये शिक्षा दिया जा रहा है कि समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को अपने जीवन में उतारें और उससे हर जागृत आत्मा, जो भी जागृत आत्मा है, उसके अंदर ये तो आते ही है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, तो उसके जो है प्राण ये जब जागेंगे तो उनके प्राण खुद व खुद इसके लिए, अच्छे कामों के लिए तैयार होने लगेंगे। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से उद्बोधनों और संगीतों को घर घर पहुंचने की योजना बन रही है। अभिनय भरे संगीत के आयोजन की सरल माध्यम नए रूप में अपनाया गया है। बन पड़ा तो इसके लिए वीडियो आदि का प्रभावशाली उपक्रम भी अपनाया जाएगा। यह बता रहे हैं कि संगीत के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो घर घर हम सब पहुंच रहा है, लोग जागृत भी हो रहे हैं और वीडियो के माध्यम से भी ये घर घर पहुंचाया जा रहा है, जगह जगह ये वीडियो पहुंच रहा है सामूहिक रूप से। सूर्य पूर्व से उदय होता है। इतिहास साक्षी है कि भारत ने भी समय समय पर विश्व का प्रगतिशील मार्गदर्शन किया है। इस बार भी बारी उसी की है। न केवल भारतवासी नवयुग की विचारधारा से अनुप्राणित होंगे, वरन भाषाई समस्या के अनुरूप यदि प्रबंध बन पड़ा तो संसार भर की प्रतिभाओं को आगे आना होगा एवं सर्वतोमुखी परिवर्तन के लिए अपने अपने ढंग से अपना अपना योगदान प्रस्तुत करते देखा जाएगा। यहाँ बता रहे हैं कि सूर्य का उदय जो होता है पूर्व से ही होता है और इस बात का साक्षी है कि भारत हर समय विश्व का अगुवाई करते आया है, वो विश्व का नेतृत्व करते आया है और अभी भी इसके लिए भारत ही आगे आएगा, भारत ही जगत गुरु बनेगा। ये अलग बात है कि अनेक भाषा भाषी जो होते हैं उन लोग की प्रतिभा भी जागृत होगी और अपने अपने ढंग से सभी लोग आगे आएंगे इस योजना में, नवयुग की सृजन के लिए। लेकिन अगुवाई जो करेगा वो भारत ही करेगा। प्रचार प्रक्रिया के साथ लोक सेवा का गहरा पुट लगा होना आवश्यक है। ईसाई मिशन इसी रीति नीति को अपनाकर प्राय एक सहस्राब्दी में कम से कम आधी दुनिया को अपना मतावलंबी बना चुके हैं। तो कह रहे हैं कि प्रचार प्रक्रिया जो है, लोक सेवा के लिए प्रचार करना बहुत जरूरी है। अगर अच्छे काम हम करने जाएं तो उसके लिए प्रचार बहुत जरूरी है। और यहाँ बता रहे हैं कि ईसाई मिशन जो है वह इसी रीति नीति को अपनाया और करीब करीब पूरी दुनिया का आधा एरिया जो है वो अपने अनुसार अपने में मिला चुका है। तो कहते हैं युग निर्माण की जन जागरण योजना के 2 विधियात्मक और 2 निषेधात्मक कार्यक्रम प्राथमिकता के स्तर पर हाथ में लिए
गए हैं, जिनमें से एक है हर शिक्षित द्वारा न्यूनतम 2 अशिक्षितों को शिक्षित बनाया जाए। यहाँ बता रहे हैं कि निर्माण योजना के अनुसार के अंतर्गत जो है 2 विधियात्मक और 2 निश्चयात्मक कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गई है। उसमें एक क्या है कि हर इच्छित व्यक्ति को उसके अंदर 2 शिक्षितों को 2 अशिक्षितों को शिक्षित बनाने का एक पहला कार्यक्रम ये है कि एक शिक्षित व्यक्ति 2 अशिक्षित को शिक्षित बनाए। इससे कम में देश की निरक्षरता का समाधान हो नहीं सकेगा। इसी उपक्रम के अंतर्गत पुस्तकालय योजना भी जुड़ी हुई है, ताकि हर प्रकार की वर्तमान समस्याओं का स्वरूप और समाधान जानने का अवसर मिल सके। विद्यालय और पुस्तकालय मिलकर ही एक समग्र शिक्षण प्रक्रिया विनिर्मित होती है। यहाँ बता रहे हैं कि जब ऐसा कार्यक्रम चलेगा तभी हमारे देश से निरक्षरता है वो जाएगा। विद्यालय और पुस्तकालय मिलकर ही इसको विनिर्मित करेगी। दूसरा है नारी जागरण। यह आधी जनता को अवगति के गर्त में से निकालकर समर्थता के सिंहासन पर बिठाने जैसी क्रांतिकारी कदम है। 21वीं सदी नारी प्रधान होगी। उसकी भूमिका हर क्षेत्र में नर से कहीं अधिक बढ़ चढ़ कर होगी। अतः प्रयत्न यह होना चाहिए कि उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और तेजस्विता की दृष्टि से उपयुक्त स्तर पर तक पहुंचाया जाए। यहाँ बता रहे हैं कि पहला तो था जो अशिक्षितों को शिक्षित करना, और दूसरा क्या है नारी जागरण। यहाँ बता रहे हैं कि ये जो है ये नारी जागरण ये जरूरी है, क्योंकि आज नारी हम लोग जानते हैं कि नारियां कितनी अधिक आधुनिकता में बहे जा रही हैं, क्या कर रही हैं कुछ उन्हें होश नहीं है। तो आज कह रहे हैं कि आज 21वीं सदी जो है नारी प्रधान सदी होने वाली है, तो उनकी भूमिका जो है हर क्षेत्र में नर से अधिक बढ़ चढ़ कर होगी। इसलिए उसे शिक्षित करना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना, स्वावलंबी होना और तेजस्विता की दृष्टि से उच्च स्तरीय का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उसे 2 सुविधाएं देनी होगी। एक, गृह कार्यों में 24 घंटे व्यस्त रहने के बंधनों से थोड़ा अवकाश देना, जिससे वह प्रगति के हेतु कुछ कर सकने की सुविधा प्राप्त कर सके। दूसरा यह कि उन पर प्रजनन का भार कम से कम दिया जाए। इससे जहां जनसंख्या की वृद्धि पर अंकुश लगेगा, वहां वे महिलाएं अधिक योग्यता संपादन का अवसर भी प्राप्त कर सकेंगी। यहाँ क्या कह रहे हैं, गुरुदेव लिख रहे हैं कि सबसे पहले तो है कि गृह कार्य से जो दिन भर जो गृह कार्यों में जो व्यस्त रहती हैं औरतें, उससे कुछ समय निकालकर प्रगति के लिए कुछ कार्य करवाना चाहिए। कुछ बताना पड़ेगा कि हमें सिर्फ गृह कार्यों में ही नहीं रहना, बल्कि कुछ सामाजिक काम भी करना है। दूसरा यह था कि सिर्फ प्रजनन में ही हम समय न गंवा दें। इससे जनसंख्या में वृद्धि भी हो रही है और लोगों का शारीरिक और मानसिक बल भी कम होते जा रहा है। तो ये इससे भी बचाना है, महिलाओं को इसमें भी शिक्षित करना है कि उस योग्य बना देना है कि सिर्फ प्रजनन में ही न लगे, बल्कि अच्छे कामों में भी आगे बढ़े। जी दीदी प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। आगे लेती हूँ। यही दोनों कार्य विधेयात्मक योजनाओं में से अपनी अपनी स्थिति के अनुरूप हाथ में लेने चाहिए और इन उपायों के लिए भी युग चेतना विस्तार की तरह ही रुचि पूर्वक समयदान देना चाहिए। तो गुरुदेव पर लिखे हैं कि जो 2 शिक्षितों को शिक्षित बनाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। समाज आगे बढ़ेगा और फिर भारत आगे बढ़ेगा और नारी को भी आगे बढ़ाना है। तो यहाँ लिखे हैं, जिस प्रकार सृजनात्मक पुण्य प्रयोजनों अनेकों हैं, उसी प्रकार दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के क्षेत्र में असंख्यों कार्य करने को पड़े हैं। इनमें से परिजन 2 को प्रमुखता दे। एक नशा निवारण, दूसरा विवाहों में होने वाला अपव्यय। समाज को दिन दिन दुर्बल दरिद्र बनाने वाले यही 2 प्रमुख कारण हैं। तो गुरुदेव फिर यहाँ 2 चीज बताए हैं कि 2 कार्य को आगे बढ़ाना है। एक है दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन और दूसरा जो विवाह शादी में अपव्यय किया जाता है, जो दिन दिन दुर्बल और दरिद्र बनने वाले यही 2 कारण है। मतलब जितना शादी ब्याह में खर्च किया जाता है तो उससे बचाना और कम खर्चीली शादी करने के लिए बताए हैं। तो फिर बताए आगे, नशा न पीने देने के लिए प्रतिज्ञा की जाए, उसकी हानियों से जन जन को अवगत कराया जाए और छुड़ाने के लिए
जो भी उपाय अपनाया जा सके उसे कार्यान्वित किया जाए। तो फिर बताएं आगे गुरुदेव की जो नशा करते हैं तो उसको छुड़ाने के लिए ना ही पीना है और न पीने देना है, उससे हानि ही हानि होती है, उससे जन जन को अवगत कराया जाए और उसे छुड़ाने के लिए जो भी उपाय बन पड़े वो करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार यह तथ्य भी हर किसी को समझाया जाए कि खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती है। दहेज जेवर धूमधाम और अनावश्यक बारात का प्रचलन रुके तो ही समझना चाहिए कि मानवीय आचार संहिता का महत्वपूर्ण अंग विवाह संहिता का आधार बन पड़ा है। तो इसमें गुरुदेव बताए हैं कि जो खर्चीली शादी होती है उसमें लोग दरिद्र बन जाते हैं। वो उसके जैसे हाथ से अगर बहुत खर्चा हो जाता है, बेटी की शादी हो उसमें बहुत खर्चा करना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है, तो ये सब प्रचलन को रोकना चाहिए और तभी मतलब समझा जाना चाहिए कि मानवीय आचार संहिता का महत्वपूर्ण अंग विवाह संहिता का आधार बन पड़ा है। गांधी जी ने खादी आंदोलन और नमक सत्याग्रह के दो उपक्रम हाथ में लेकर अपना महान सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया, जो अंततः अनेक धाराओं में विकसित हुआ और राष्ट्र को मानव जीवन प्रदान कराने में समर्थ हुआ। युग निर्माण योजना ने प्रचार प्रक्रिया के अतिरिक्त निरक्षरता उन्मूलन और शादियों को बिना खर्च की बनाने का कार्य हाथ में लिया है। ऐसी शादियां शांति कुंज में आकर लोग हजारों की संख्या में करा चुके हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि गांधी जी ने खादी आंदोलन और नमक सत्याग्रह चलाए थे और हाथ में लेकर के और अपना महान सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ किए थे, जो बहुत ही हद तक समर्थ मानव जीवन प्रदान करने में समर्थ हुआ। और युग निर्माण योजना के प्रचार प्रक्रिया के अतिरिक्त निरक्षरता उन्मूलन और शादियों को कम खर्चीला मतलब बनाने के लिए ऐसी शादियां शांति कुंज में बहुत से लोग कराते हैं, हजारों की संख्या में। ऊपर कुछ थोड़े से उपक्रमों का उल्लेख है। इसे शुभारंभ की वेला में जुटाया गया थोड़ा सरंजाम ही समझा जा सकता है। अगले दिनों तो सर्वतोमुखी सृजन परिवर्तन के लिए अनेकों काम हाथ में लेने होंगे और ध्यान रखना होगा कि गिराने में जितनी शक्ति लगी है उसकी तुलना में बनाने में कहीं अधिक कौशल, समय, श्रम और साधन चाहिए। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा ही ऊपर उल्लेख किया गया है, लेकिन ऐसे बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसको अपने हाथ में लेकर के करने की जरूरत है। और जैसे कि ध्यान रखना होगा कि जो गिराने में जितनी शक्ति लगी है उसकी तुलना में बनाने में कहीं उससे भी ज्यादा कौशल और समय, श्रम की जरूरत होगी। यह साधना कहीं आसमान से नहीं टूटेंगे। कुछ युग चेतना से अनुप्राणित प्रतिभाओं को अपने आप से इस समय दान का शुभारंभ करना होगा, जिसके सहारे जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ उसका उपयोग हो सके। महाकाल ने समय दान की एकमात्र याचना की है और हर प्रतिभावान से आशा की है कि वह इस आड़े समय में इस हेतु कृपणता न बरतेंगे, वरन ऐसी उदारता का परिचय देगा जिसे अनुकरणीय और अभिनंदनीय कहा जा सके। विश्वास किया जाना चाहिए कि इस मिशन का हर घटक इस संदर्भ में सहकारिता अपनाएगा और अगले कदम क्या उठे इसके लिए शांति कुंज के साथ विचार विनिमय या पत्राचार आरंभ करेगा। तो गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि इस तरह का जो यह साधना कहीं आसमान से नहीं टूटेगा, यही हम सब लोग ही जो सब ये सब मिलजुल कर करेंगे और सब अपने हाथों में लेकर के करेंगे और अनुप्राणित प्रतिभाओं को अपने आप से इस समय दान का शुभारंभ करना होगा। और गुरुदेव यहाँ बोले कि महाकाल ने समय दान की एक मात्र याचना की है। जैसे गुरुदेव बता रहे हैं कि मतलब इसमें समय दान ही मांगी है सभी को और अपनी प्रतिभा से आशा की है कि इस समय में कृपणता नहीं बरतेंगे लोग और इसके लिए आगे आएंगे और अपनी उदारता से परिचय देंगे। तो इसके लिए मतलब यह विश्वास गुरुदेव को है कि सभी लोग आगे आएंगे और सहयोग करेंगे और अपनाएंगे, इस सहकारिता को अपनाया जाएगा और अगला कदम उठेगा। इसके लिए शांति कुंज के साथ विचार विमर्श करके पत्राचार के माध्यम से आरंभ किया जाएगा। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। दीदी इसकी समरी कर दीजिएगा। प्रणाम दीदी, सभी को जय गुरुदेव। आज का विषय है समय का एक बड़ा अंश नव सृजन में लगे। अति महत्वपूर्ण सामर्थ्य की दुनिया में कोई कमी नहीं है, गुरुदेव ने ये कहा है, लेकिन वो नेचुरल रूप से मैक्सिमम होता है कि वो सोई पर
पड़ी रहती हैं, तो उसमें जो प्रतिभावान है, विशेष उद्देश्य के लिए प्रतिभावान और विशिष्ट जनों को ही विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं, तब वो शक्ति जागृत और क्रियाशील होगी और फिर श्रेष्ठ कार्यों में लगती है। जैसे कि उदाहरण बताया गया है कि समुद्र में विपुल संपदा पहले से बहुत बड़ी पड़ी थी, लेकिन प्रजापति के परामर्श से देव और दानव मिलकर जब समुद्र मंथन किए तो उसमें 14 रथ निकले, जो देवताओं और सबके पृथ्वी, स्वर्ग लोक के लिए पृथ्वी सबके लिए बहुत ही चमत्कारी संपदा निकल के आई और उसका उपयोग हुआ। और शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य से बढ़कर इस संसार में और कुछ भी नहीं है। बस गुरुदेव ने जो कहा है ना कि मनुष्य भटका हुआ देवता है, तो वही स्थिति आ गई है। तो इसमें फिर यही कहा गया जो भी कुशल व्यक्ति है, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऐसे भटके हुए को और मतलब उनको जागृत करने का काम करे, तो निश्चित है कि असाधारण ऊंचाई और समझता से हर कोई चमत्कृत हो सकता है। उसके बाद बताया गया, गुरुदेव ने बताया कि जो अवांछनीयता की जगड़न और प्रगति की तड़पन हर कोई अनुभव तो कर रहा है, लेकिन यही है कि उसके लिए हम कोई दैवी गरिमा के प्रति प्रतिनिधि मानवीय क्षमता जाएंगे, तैयारी कहीं होती नहीं दिखती। लेकिन यदि नारद जी का एग्जाम्पल दिया गया है, अगर उनकी तरह ही जागृति का या विचार क्रांति का, जैसे गुरुदेव के साहित्यों का भी है कि हम छोटे छोटे साहित्यों को घर में फैलाए या कहीं भी जा रहे हैं तो पॉकेट बुक किताबों को बैग में रखे, तो ट्रेन में, जर्नी में, कहीं भी जहाँ भी जरूरत लगे वहाँ लोगों को देख जागरूक करें। तो उस तरीके से जब नारद जी ने जो किया, तो हम लोग गुरुदेव को साहित्यों को वितरण करके, उसकी महत्ता को बता के, छोटे छोटे पॉकेट बुक का वितरण करके भी जागृति का काम कर सकते हैं, विचार क्रांति का। तो निश्चित ही एक हमारी भूमिका होगी इसमें गुरुदेव के कार्यों के साथ में। फिर उसके बाद है कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है गुरुदेव ने, नहीं बताया है कि महाकाल की हुंकार जो भी सुन सकेगा, जिसके कान में वो सामर्थ्य की सुन सके, वो कभी चैन से बैठ नहीं रह पाएगा। वो निश्चित कार्य को करने के लिए सक्रिय सैनिक की तरह, जैसे कि सैनिकों को जो आर्मी वगैरह वाले होते हैं उनको बिगुल बजाया जाता है तो वो एकदम तैयार होकर पंक्ति में खड़े हो जाते हैं अपनी पूरी वर्दी पहन के। तो वैसे ही गुरुदेव ने कहा है कि जिसके अंदर महाकाल की हुंकार सुनने की सामर्थ्य है, जिसके कानों में, तो निश्चित है कि वो कुछ किए बिना नहीं रह सकता, वो कार्य करने के लिए आगे आएगा। और आज का युग धर्म, गुरुदेव ने बताया है कि जन जागरण की प्रचंड साथ में जुट पड़ना पड़ेगा। और इसके लिए गुरुदेव ने बताया कि चिंतन आगे भी इसी विकृति स्थिति में नहीं रहेगा जब हम इस तरीके का काम करेंगे और उल्टी दिशा छोड़कर फिर नई दिशा बढ़ेगी और श्रेष्ठ मार्ग की ओर लोग आगे बढ़ेंगे। फिर बताया कि विचार परिवर्तन क्या है, ब्रेन वॉशिंग का कार्य है। और इसके लिए गुरुदेव ने बताया कि हमें रीच वानरों की तरह जो जिस लेवल पे छोटे बड़े अपने ढंग से योगदान देने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए। विचार परिष्कार के लिए अपनी लेखनी द्वारा, वाणी द्वारा, एक दिन और भी साध्या में ऐसे हुआ था जिसके पास जो भी प्रतिभा है, तो विचार परिष्कार के लिए अपनी लेखनी का उपयोग करे, अपनी वाणी का उपयोग करे, या फिर स्तर के सभी माध्यमों का उपयोग हो, मतलब सुनने वाली। और एग्जाम्पल बताया कि जो कार्ल मार्क्स, रूसो, एलियट, स्टो, ये इन लोगों ने क्या किया, क्रांतिकारी लेखनी का कार्य इन्होंने किया और उसकी लेखनी से समाज में बहुत क्रांति आई, जिसके बहुत सारे परिणाम हम लोगों ने देखे हैं। उसके बाद गुरुदेव ने बताया कि इस प्रयास में, मतलब कि जो गुरुदेव का विचार क्रांति का कार्य है, प्रतिभा परिष्कार का, तो उसके लिए भी छोटे बड़े स्तरों पे, मतलब युग साहित्य का झूला पुस्तकालय, ज्ञान रथ का कार्यक्रम चल रहा है। उसके अलावा जो सुन नहीं सकता है उसको, आज के टाइम में तो मीडिया हो गया, तो ऑडियो के माध्यम से बहुत सारा सुनने का भी काम किया जा रहा है, सुनाने का काम किया जा रहा है। ये सब छोटी मोटी चीजें करते रहने से ही बहुत बड़ा विश्व में ज्वार भाटे की तरह बहुत बड़े विचार क्रांति के कार्य होंगे। और बहुत ही अच्छा गुरुदेव है कि जो दीप यज्ञ है, मतलब जो भी हम जहाँ भी रहते हैं, अपने दोस्त परिजन, स्कूल कॉलेज ऑफिस, कहीं भी कोई भी परिजन अगर किसी का जन्मदिन विवाह दे रहा है तो बहुत अच्छा मौका आता है, मुझे आइडिया देते हैं कि आप कुछ नए तरीके से आपका सेलिब्रेट करें, तो उसके माध्यम से भी एक अवसर मिल जाता है विचार क्रांति का, गुरुदेव के विचारों को बताने का। और बहुत ही छोटे खर्चों में, बहुत ही कम खर्चों में दीप यज्ञ जैसा प्रोग्राम हो जाता है। तो गुरुदेव ने ये भी बताया कि गाँव में छोटे छोटे स्तरों पे दीप यज्ञ का भी कार्य हो रहा है। उसके अलावा जो विचारशील वर्ग है वो गोष्ठियों का क्रम चल रहा है। अब जैसे विचारशील वर्ग में गोष्ठियों का, तो इसमें यही है कि अगर कोई भी पत्रिका हमारे पास रहती है, कहीं भी हम ग्रुप में इकट्ठा होते हैं, कई बार ट्रेन में हम लोग खाली पड़े बैठते हैं, तो आपस में विचार विमर्श होता है, फिर उसमें गुरुदेव की पत्रिका को सामने ला सकते हैं, तो इस तरीके से विचार बढ़ेगा। अभी गुरुदेव ने यही कहा है कि अगर हम अपनी समझदारी, जिनके आधार पर समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन में उतार कर दिखाने के लिए हर जागीर आत्मा के प्राण हुलसने लगेंगे,
और टेप रिकॉर्डिंग के माध्यम से फिर गुरुदेव ने बताया कि जो भी हमारे प्रवचन है, संगीत है, वो घर घर पहुंचे, ऐसी भी योजना बनाई जाए। और आने वाले समय में गुरुदेव ने लिखा है कि वीडियो जैसे कि आज के टाइम में है, मीडिया के द्वारा यूट्यूब है और प्रेजेंटेशन पीपीटी के द्वारा भी ये कार्य हो रहा है। उसके बाद भारत के बारे में बताया गया कि इतिहास साक्षी है कि भारत ने समय समय पर प्रगतिशील मार्गदर्शन किया है और आने वाले समय में भारत में संसार भर में प्रतिभाओं को आगे आना होगा और सर्वतोमुखी परिवर्तन के लिए हर किसी को अपने ढंग से योगदान करना पड़ेगा, जिसके पास जो है उतने में। और उसके बाद फिर ये बताया कि सबसे पहला काम है, कम से कम इतना काम तो जरूर करे कि जो शिक्षित, हर शिक्षित का ये काम है कि न्यूनतम 2 अशिक्षितों को पढ़ाने का कार्य करे। इसी उपक्रम में पुस्तकालय योजना भी बना, मतलब छोटे छोटे पुस्तकालय भी गाँव में स्थापित कर सकते हैं। और जो आपके आसपास विद्यालय है या जो भी स्कूल कॉलेज में कॉन्टेक्ट जिनके हैं नहीं है तो बात करके, और बहुत लोग तो पढ़ाते भी है, तो वहाँ पे भी हम लाइब्रेरी में गुरुदेव की साइट को स्थापित कर सकते हैं। और फिर उसके बाद गुरुदेव ने नारी जागरण का भी क्रम बताया कि दूसरे कार्य में किसी से भी नारी जागरण नारी प्रधान है। और इसके लिए गुरुदेव ने यही कहा है कि नारियों को शिक्षित, स्वावलंबी और स्वास्थ्य और तेजस्विता की दृष्टिकोण से श्रेष्ठ बनाना आवश्यक है। केवल गृह कार्य में 24 घंटे उन्हें व्यस्त रखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये भी कि प्रजनन का बहुत ज्यादा भार उनके ऊपर नहीं देना है। इससे क्या होगा कि जनसंख्या में भी वृद्धि होगी और उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं भी अधिक संपन्न रहेंगी, तो वो भी समाज कार्यों के लिए आगे आ पाएंगी और अपना पूरा योगदान दे पाएंगी। उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि दुष्कृति उन्मूलन के लिए 2 प्रमुख कार्य है, एक है नशा निवारण का और दूसरा है विवाह में अपव्यय होने वाला, क्योंकि समाज को दीन और दुर्बल बनाने वाला ये प्रमुख कारण है। जैसे कि नशा जैसी चीजों में हमारा समय, श्रम, पैसा, सारी चीजें बर्बाद होती है जो कि दोबारा नहीं मिलता किसी भी कीमत पे। और विवाह जैसे खर्चे ऐसे जो एक बार बर्बाद हो जाते हैं तो कर्जों का भार लगातार बढ़ता जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी बुराई हमारे समाज में, जो आज के समय में भी बहुत तेजी से, आज तो व्यसन की भी इतनी, मतलब नशा की इतनी वैरायटी आ गई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत सारी जानकारी हम लोगों को तो होगी भी नहीं। और उसके बाद आज के टाइम में कहीं दहेज अगर थोड़ा समाप्त भी हो रहा है तो उसको बड़े खर्चे के रूप में, दिखावे के रूप में उस दहेज के पैसे का उपयोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें दूर हो तभी हमारे देश में दरिद्रता दूर होगी और बेईमानी दूर होगी, क्योंकि नशा करने के लिए और दिखावे के लिए, दोनों के लिए बेईमानीपन तो लोग करते ही, तभी ये सारी चीजें हो पाती है, नहीं तो ये असंभव है। और उसके बाद कोई लोग हैं जो ईमानदारी से करते होंगे वो, लेकिन गुरुदेव ने ये बात लिखी है। उसके बाद गांधी जी का गुरुदेव ने बताया है कि उन्होंने खादी आंदोलन और नमक सत्याग्रह, ये 2 काम हाथ में लिए और उन्होंने इसी के माध्यम से अपने राष्ट्र को विकसित बनाने का और लोगों को स्वावलंबी बनाने का कार्य किया। और गुरुदेव की युग निर्माण योजना में 2 मुख्य कार्य गुरुदेव ने बताया है, एक तो निरक्षरता उन्मूलन और दूसरा शादियों को बिना खर्च बनाने का कार्य हाथ में लिया गया है। और अपने शांति कुंज में आज ही ऐसी शादियां हो ही रही हैं। अब तक न जाने कितने लाखों शादियां हो चुकी होंगी, जो कि कम से कम खर्चे में और बहुत ही सिंपल तरीके से हो रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने गांव घर में भी जो कोई मंदिर है या फिर घर में भी कर सकते हैं, वो अपने ऊपर है। और उसके बाद गुरुदेव ने ये कहा है कि जिन लोगों को अगले दिनों सर्वोन्मुखी सीजन परिवर्तन के लिए अनेक काम हाथ में लेने होंगे, जो भी लोग कार्य करना चाहते हैं, समाज में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, ध्यान रखना होगा कि गिराने में जितनी शक्ति लगी है उसकी तुलना में बनाने में कहीं अधिक कौशल, समय और साधन चाहिए। और फिर गुरुदेव ने यही कहा है कि जितने भी अनुप्राणित आत्माएं हैं, प्रतिभाएं हैं, जागृत आत्माएं हैं, उनको सबसे पहले समयदान का शुभारंभ करना होगा। चाहे वो साप्ताहिक रूप से, चाहे वो मासिक रूप से हो सकता है, और पर डे भी 1 घंटे समय हिसाब से आप दे सकते हैं। और महाकाल ने समयदान को की एकमात्र याचना की है। हर प्रतिभावान से आशा है कि इस आड़े समय में कृतज्ञता न बढ़ते, अपनी उदारता का परिचय दे और अनुकरणीय, अभिनंदनीय कहा जाने वाला कार्य करें, साहसिकता से कदम बढ़ाएं और शांति कुंज के साथ विचार विमर्श कर पत्राचार करके कार्य आरंभ करें। और ये लास्ट में जो लाइन है कि शांति कुंज से पत्राचार विचार विमर्श, मतलब कि इसमें यहाँ से आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे, बहुत सारे गाइडलाइन मिल जाएंगे, बहुत सारे सहयोग मिल जाएंगे। जो जहाँ पे भी है शांति कुंज से संपर्क करके पत्राचार के माध्यम से गाइडलाइन लेके आप जिस क्षेत्रों में जो भी काम कर सके, क्योंकि हम शांति कुंज से जब बात करते हैं तो आप जिस एरिया में वहाँ की सारी चीजें बताते हैं, तो खुद शांति कुंज से मार्गदर्शन मिल जाता है कि आप वहाँ पे क्या क्या कार्य कर सकते हैं और किस तरीके से आपका सहयोग हम लोग भी कर सकते हैं। और फिर जिस लेवल पे उस लेवल पे कार्य करें। वर्तमान समय में समयदान बहुत ही बड़ा धर्म गुरुदेव ने बताया है। धन्यवाद, प्रणाम। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। जो ये चैप्टर हमने भी पढ़ा, इसमें मैं यही कहना चाहूंगी, थोड़े से भाव और
ऐड करने की जरूरत है। सबसे पहले तो जो वर्तमान की परिस्थिति है उसको समझना, जो इसमें ये स्टार्टिंग करी है कि एक तो अपनी सामर्थ्य को समझना और परिस्थितियों को समझना कि आज जो समय चल रहा है, जो टॉपिक था समय का एक बड़ा अंश नव सृजन में लगे। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, व्यसन से बचाएं सृजन में लगाएं। तो ये रहे कि कमियां किसी में है ऐसा नहीं है, बस हर कोई क्या है ना, सुप्त अवस्था में बैठा है। ये समझना जरूरी है, एनालाइज करना जरूरी कि क्या हम सोए बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये दूसरे से नहीं कहा जा रहा, हमसे कहा जा रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि समझ, देखो ये अध्यात्म की चीज है। यहाँ लोक सेवा साधन है, अध्यात्म साध्य है जिसको हमें प्राप्त करना है। ये मैं बार बार कहती हूँ। ये प्लेटफॉर्म, ये संस्था, ये परिवार, गुरुदेव का लक्ष्य, मनुष्य में देवत्व का उदय बोला है ना, मनुष्य में देवत्व का उदय टारगेट है हमारा, धरती पे स्वर्ग का अवतरण, और बाकी सब कुछ साधन है। हमें यहाँ कहीं इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, हमें प्रैक्टिकल होने की जरूरत, विद इमोशंस बट दृष्टा भाव, भावुकता नहीं, भावनाशीलता चाहिए, भावनाएं चाहिए हमें, इमोशनल नहीं होना है। अरे वाह क्या बात, अरे हाँ तोड़ दो, फोड़ दो, मार दो, काट दो, वैसा ऐसे बेसिर पैर की चीज नहीं है, प्रॉपर लॉजिक्स। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पहली एक बात जो बोले कि समुद्र मंथन की चर्चा करी, समुद्र मंथन से मनुष्य से बढ़कर इस संसार में और कुछ नहीं। ये बात, समुद्र मंथन क्यों, ये उदाहरण क्यों दिया कि हमारे अंदर क्षमताएं बढ़ी चढ़ी हैं, हम उसे निकाल के लाए। कहते हैं गुरुदेव, देखो अध्यात्म आ रहा है, पकड़ना, यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करना। अब सभी लोग गुरुदेव क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं कि वह भटका हुआ देवता है, उसे सही राह पर लाना है। मनुष्य एक भटका हुआ देवता है, ये समझना। ये पैराग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ अध्यात्म भरा है। हमें समाधान करना है तो क्यों करना है, हम किसी का क्या भला कर देंगे, किसी का क्या कल्याण करेंगे, आत्म कल्याण के लिए करना है। दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसे बोला है कि धरती से लेकर स्वर्गलोक तक के सब कुछ भी कर सकते हैं, चमत्कार ये। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, मनुष्य भटका हुआ देवता है, तो सबको देवता है एक तो ये, और बाकी फिर तो सारी बातें क्लियर है कि भाई ये कुरीतियां हैं, ऐसा है, वातावरण वैसा है ना, अवांछनीयता चल रही है, युग का परिवर्तन करना है। आज अगर हम देखें, पुराने लोगों को देखें, तो कहीं हमें कई बार ऐसा लगता है, हम लोग कहते हैं कि हमारे शक्तिपीठों में या हमारे परिजनों में या हमारे परिवार के, मैं गायत्री परिवार की चर्चा करती हूँ, कि हमारे यहाँ के बच्चे नहीं जुड़ रहे मिशन से। क्यों ऐसा हो रहा है? उसके पीछे ये है कि हम भावुक हो जाते, हम अटैच होते। आत्मीयता की कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम से जुड़े हुए हैं, वहां गड़बड़ नहीं है। लेकिन कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है, वो है आत्म विकास नहीं हो रहा। आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्म निर्माण और आत्म विकास, ये शब्द बन के रह गए। इस पे हमें काम करते रहना है, सतत कंटिन्यूअस काम करना है। तो ये पैराग्राफ जो था, अवांछनीयता कहीं बाहर की नहीं, हमें अपनी हटानी। दूध के गर्म करने का भी एग्जाम्पल दिया है, तो ये इम्पोर्टेंट कितना है ये देखो। ये इसमें मैं भी आपको बताऊंगी, आप लोग कुछ लोग अगर नहीं देखे तो देखो, इसमें जो आज गूगल ट्रांसलेटर आया है, वो गुरुदेव की इसमें भविष्यवाणी दी। महाकाल की हुंकार सुन सकने में जिनके कान समर्थ है, मतलब गुरुदेव ने कहा, कहीं आएगा ये भी कि अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे, ऐसे नहीं करोगे, तो महाकाल तुमसे डंडा मार के करवा लेगा। और हमेशा हम कोविड को उसी का एग्जाम्पल देते हैं, महाकाल का डंडा ही है। और अभी ये पढ़ते पढ़ते तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि गुरुदेव सूक्ष्म में काम कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा है वो कर भी रहे हैं, सब गुरुदेव ही कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। भले ही कोई ये कह सकता है कि भाई आपके गुरुदेव ही बस कर रहे हैं, बात वो नहीं कि मेरे गुरुदेव कर रहे हैं या तुम्हारे गुरुदेव कर रहे हैं। महाकाल कर रहा है, प्रकृति कर रही है, गुरुदेव का संकल्प कर रहा है। अब देखिए यहाँ जो गुरुदेव कह रहे हैं, एक तो महाकाल की हुंकार सुने जिनके कान समर्थ है। क्या आप हम सुन पा रहे हैं? क्या आप हम देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे तो वे इन दिनों कुछ करने के बिना रह ही नहीं सकते, वो बैठ ही नहीं सकता खाली। सबसे बड़ी बात तो ये, वो बिना कुछ किए कि हम मिशन का काम है या समाज का काम है, आत्म कल्याण का काम है, वो किए बिना बैठ नहीं सकते। ऐसे फालतू दृष्टा बन के बैठा देखता रहे, क्या ये वो कर रहा, वो वैसा कर रहा है, क्रिप मारना बोलते हैं हमारे यहाँ, बैठे बैठे इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, खुद क्या कर रहे ये नहीं देख रहे, पंचायत करने बैठ जाएंगे फालतू की। तो वैसा वो नहीं हो
सकता जिसे ये समझ आ जाएगी, वो बेचैन हो जाए। बिगुल बजते, ये इंपॉर्टेंट तो पहले, बिगुल बजते सैनिक। अब ये उदाहरण क्यों दिए? ये उदाहरण बताने के लिए नहीं है कि सैनिक कैसे करता है, सैनिक जैसे हम हैं कि नहीं, हम हो जाएंगे अगर हमने, जिसने महाकाल की हुंकार सुन ली वो फिर खाली नहीं बैठ सकता, उसे बेचैनी होने लगती। कल ही मैं बोल रही थी, आशीषा जी जैसी बात हुई, आशीषा जी एक अजीब सी बेचैनी हो रही है, जैसे कुछ नहीं कर रही हो, नहीं कर रही। बोले दीदी आप दिन भर तो लगे रहते हो, फिर भी मुझे फिर भी क्यों लगता रहता है? क्यों? क्योंकि मैं मेरे लिए कौन सी चीज, जैसे मेरा योगासन प्राणायाम छूट रहा था, 1 महीने से मैंने आसन प्राणायाम सही से नहीं किया है, आज भी किया तो 75%, आज से शुरू किया, वापस हो गया, नहीं भैया मुझे अपनी गाड़ी लानी है। तो मेन बात यह है कि महाकाल की हुंकार, मुझे घुटनों में दर्द होने लगा, प्रकृति नहीं देगी, मेरे हाथ पैर टूटे हुए, प्रकृति का नियम है। हमें अपने आप शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करनी। मैं भी बीमार पड़ जाऊंगी 4 दिन अगर नहीं ख्याल रखूंगी। तो कोविड हुआ है, कोविड के साइड इफेक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि कोविड कोई बुखार जैसी कोई बीमारी थी, वो कुछ ना कुछ छोड़ के गए हैं, उसके अवशेष हैं, संभालना होगा अपने आप को। इसीलिए हमने बार बार संकल्प कराया था कि नियमित प्राणायाम करें। पहला ही हमारा पहला तो क्या है संकल्प, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। वो तो हम समझ नहीं, पहले समझे तो कि क्या है अनुशासन, कर्मफल का सिद्धांत, ये है वहां पर अनुशासन, जो हम करेंगे वो हमें रिटर्न में मिलेगा। सेकंड कहते हैं शरीर को भगवान का मंदिर, थर्ड कहते हैं मन को कुविचार। तो शरीर और मन पे तो काम करें हम अपने। तो ये बात गुरुदेव कहते हैं। हम क्या सोचते हैं कि हम कुछ काम करने लग जाए, हम वेब स्वाध्याय में रीडिंग कर देंगे तो अगर, या फिर हमने कहीं झाड़ू लगा दी तो, अगर हमने वहां जाकर के समयदान दिया और फिर किसी ने हमको कुछ बोल दिया तो हम बुरा मान के बैठ गए, अरे हम तो नहीं जाएंगे, हम शक्तिपीठ नहीं जाएंगे, वहां तो मोनोपोली चलती है, वहां तो ऐसा होता है। क्यों ये सब आता है हमारे दिमाग में? क्यों नहीं हम पॉजिटिव देख पाते और केवल आत्मकल्याण की बात क्यों नहीं सोच पाते? परमार्थ से हमारा आत्मकल्याण होता है, ये समझना होगा। तो ये हुंकार, महाकाल की हुंकार जिसको दिख जाएगी वो खाली नहीं बैठ पाएगा। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था, इसलिए इसको मैंने बोला। अब फिर ये तो सिंपल था, बाकी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रही हैं वो हल्की फुल्की हैं, लेकिन भविष्यवाणी गुरुदेव की देखो, दो में से कोई एक चीज है, 2 पक्ष है इसमें। एक जगह जगह बीज दिए हैं और फिर उसके बाद फिर इसमें एक जगह आया था कि गुरुदेव देख के पीछे कहाँ दिया था, जिसमें मुझे दिखा कि आगे क्या करना पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं ना कि ट्रांसलेटर, मतलब एक तो अभी इतनी सारी भाषाओं में आ ही रही, मतलब हिंदी में तो आ ही रही है, का युग धर्म में जन जागरण के लिए प्रचंड पुरुषार्थ जुट पड़ना, यही होने भी जा रहा है। देखो ये भविष्यवाणी, यही होने भी जा रहा है। प्रतिभाएं अग्रिम मोर्चे पर एकत्रित हो रही हैं। अब देखो आज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आप देखो प्रतिभाएं एकत्रित हो रही है कि नहीं हो रही? दिख रहा है यार ऑनलाइन। आज आप हम सब कहाँ बैठे हैं? अपने आप को प्रतिभा मानो, देखो सोच करके कि ऑनलाइन क्या धमाल मचा हुआ है। जूम बोलो तो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल बोलो तो गूगल मीट बोलो तो वेबएक्स बोलो, 1000 तो वेब ये ऐप आ गए, टच स्क्रीन आ गया, इंटरनेट आ गया, इंटरनेट इतना सस्ता हो गया। ये सब क्या है? प्रतिभाओं को इकट्ठा नहीं कर दिया? तो प्रतिभाएं कितनी इकट्ठी हो रही, तो हो रही, और भी तरीके से हो रही है, हम देख सकते हैं, होने जा रही है। और व्यापक जन जागरण की क्रमबद्ध सुव्यवस्थित योजना बना रही है, ये बना रही है और भी चल रहा है। अभी हमसे मिलने आते हैं लोग, अब यूट्यूब चैनल ही चल रहे हैं, कितने तो यूट्यूब चैनल हर कोई बना रहा है, प्रतिभाएं बना रही हैं। भाई जो कौन बना सकता है चैनल? जो पढ़ सकता है, समझ सकता है, गुरुदेव को पढ़ रहे, समझ रहे और बता रहे हैं। तो करना क्या है वाली बात नहीं है, हो क्या रहा है यहाँ पे वो बता रहे, उसे देख भी ले, करना तो है वो अलग बात है, आत्मकल्याण सबसे पहला है। और यहाँ हो क्या रहा है वो देखने, वो गुरुदेव के साहित्य कहते चिंतन आगे भी इसी विस्तृत स्थिति में नहीं रहेगा, उसे अपनी उल्टी दिशा छोड़कर। अब चिंतन की उल्टी दिशा क्या है? पैसा पैसा है, पैसा पैसा पैसा, और जितना मार्केट का रेट और ना ये और इन्वेस्टमेंट, ये सब हटेगा, देखना एकदम से। और तूफान है, गुरुदेव इसमें आगे कहते हैं कि पूरा वो मच जाएगा। इसमें भविष्यवाणियां करी ना। अच्छा क्या कह रहे हैं? ब्रेन वॉशिंग स्तर का काम करना है तो किसी शब्दों का भी प्रयोग गुरुदेव क्लियर कहते हैं कि विचार परिवर्तन यदि ब्रेन वॉशिंग स्तर का करना है, तो परिवर्तन तो हो लेकिन ब्रेन वॉश हो जाए। जैसे
स्वाति दीदी का हुआ, प्रशांत भैया का हुआ, उल्टे को उलट करके सीधा करना। तो ये तो अभी 1-2 लोग दिख रहे हैं, दिखाई देने वाले, क्योंकि हम इस परिवार के ना जाने कितनों का हो रहा होगा। देखते हैं इस्कॉन में दिखाते हैं कितने लोगों को हो जाता है, इधर से उधर विपश्यना करने गए, हम तो गए कई संस्थाओं में। अभी मेरे को एक यहाँ पे ऋषिकेश में हमारे एक परिजन है, कुछ अटेंड कर रहे थे, यहाँ पे रिट्रीट होता है, मैं अभी देख करके आई हूँ। एक जगह गई थी, एक बच्चा है 35 साल का लड़का है, दिल्ली में रहता था, उसने पूरा का पूरा वहां पर हिल खरीदा है और हिल पर पूरा रिसोर्ट जैसा आश्रम बना दिया। क्या बोले, मैंने बचपन से मुझे लगता था कि मुझे तो नहीं, ये संसार में समाज में नहीं रहना मुझे, और करना तो कुछ पड़ेगा ही। पहले भटका 4-5 साल, 3 साल में खड़ा कर दिया उसने वहां पर पूरा आश्रम। इतना प्यारा बच्चा है, मिलकर के आई हूँ। देखेंगे कभी अपन लोगों का ही प्रोग्राम बनाएंगे, उनके यहाँ करेंगे, जाएंगे। मिशन से जुड़ गया, यहाँ आया था शांति, कुछ अच्छा लगा उसे, जुड़ गया, करता रहता है, कुछ क्लासेस लेता है। वहां पार पे उसकी वाइफ भी है, बच्चे नहीं किए उनने, बोले नहीं बच्चे नहीं किए हमने, हम दोनों ही बढ़िया देखेंगे, समाज के करेंगे। तो गुरुदेव ऐसे काम नहीं कर रहे कि केवल उसने करना, गुरुदेव की कोई किताब पढ़ी थी ना, कुछ जरूरी थोड़ी कि गुरुदेव की किताब पढ़ करके ही होगा। ये तो महाकाल की योजना है, ब्रेन वॉशिंग स्तर का काम चल रहा है। अच्छा, हम घूमने निकलते हैं या कोई, वैसे तो हम जाते नहीं, ज्यादा जितने भी लोग आते हैं अपने परिजनों से ही मिलना होता है, पर बाहर वालों से भी देखो तो समझ में आता है कि गुरुदेव सूक्ष्म में काम कर रहे हैं, ये दिखाई देता है। इसमें एक जगह और आया था कि उसमें वो कहते हैं उसके लिए बड़े कदम उठाने होंगे, ये पूरी भविष्यवाणी है। उस कार्य में रीछ वानरों की तरह, ये सब तो ठीक है, विचार परिष्कार के लिए लेखनी वाणी के दृश्य, देखो दृश्य और श्रव्य स्तर से के सभी माध्यमों को, आज जो हम काम कर रहे हैं, जो हमने किया था वो श्रव्य वाला था, दृश्य नहीं, लेकिन अब तो सब हो रहा है, यूट्यूब है, गूगल है ना। तो ये कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे थे गुरुदेव ने, कहीं मैंने पढ़ा था जिसमें उन्होंने भाषा, समस्त भाषाओं में, हाँ ये देखो अगले पैराग्राफ में लिखते हैं कि यह कार्य प्रधान रूप में अभी हिंदी भाषी क्षेत्रों में संपन्न हुआ है, अगले ही दिनों उसे देश की, विश्व की समस्त भाषाओं में समुद्र ज्वार भाटे की तरह फैलते और कोहराम मचाते देखा जाएगा। तो मैं वही बता रही थी कि मेरे जो परिजन थे उन्होंने अभी ऋषिकेश में एक रिट्रीट की अटेंड किया। वो जो सन्यासी बाबूजी हैं पुराने हैं, वो फ्रेंच के हैं, मतलब वो फ्रांस के हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और उनके सारे सेमिनार इंग्लिश और फ्रेंच में होते हैं, हिंदी में नहीं होते। वो रिट्रीट उनका पूरा, और इतनी बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, फ्रेंच भाषी है, मतलब फ्रांस के, लेकिन अच्छी इंग्लिश, और वही भगवाधारी अपना वस्त्र पहनते, पूरा वेदांत पढ़ा रहे हैं। तो गुरुदेव का कहना है ज्वार भाटे की तरह आएगा। इसमें कही था कि भाई तुम्हें करना होगा, तो मुझे ध्यान नहीं आ रही वो लाइन, क्या ये नीचे एकदम आखिरी वाले में, ना केवल भारतवासी नवयुग की विचार, आखिरी पैराग्राफ, अनुप्राणित होंगे। अभी देखो, वरन भाषाई समस्या के अनुरूप, यदि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने बोला ना वो फ्रेंच है, फ्रेंच भाषी है, वो फ्रांस के रहने वाले, शायद पता नहीं, और बेल्जियम वगैरह के, वो कह रहे थे हमारे फ्रेंड जो थे कि वहां के होंगे, जो भी। अपने को क्या करना, मेन बात, वो अंग्रेजी भी नहीं जानते, हिंदी भी नहीं जानते, वो फ्रेंच जानते हैं, फिर वो अंग्रेजी भी जानते हैं, अंग्रेजी चुटकी ग्लोबल भाषा हो चुकी है तो अंग्रेजी बोल लेते हैं थोड़ी, तो उनकी बिल्कुल एकदम वैसी फ्रेंच एक्सेंट वाली इंग्लिश है, और वो क्लासेस लेते हैं, सन्यासी हैं। तो गुरुदेव ने यहाँ जो लिखा वो हो रहा है, यहाँ लिखते हैं गुरुदेव, ना केवल भारतवासी नवयुग की विचारधारा से अनुप्राणित होंगे, वरन, अब ये लाइन समझना, वरन भाषाई समस्या के अनुरूप यदि प्रबंध बन पड़ा, देखो भाषाई समस्या के अनुरूप यदि प्रबंध बन पड़ा तो संसार भर की प्रतिभाओं को आगे आना होगा एवं सर्वोत्तमुखी परिवर्तन के लिए अपने अपने ढंग से अपना अपना योगदान प्रस्तुत करते देखा जा सकेगा। तो मुझे तो वो दिखाई दे रहा है, और गूगल ट्रांसलेटर आ गया है आज की डेट में, आप लिखो यहाँ पर इंग्लिश में या हिंदी में, वो ट्रांसलेट कर देगा आपको जिस भाषा में चाहिए। ये अलग बात है कि वो अर्थ का अनर्थ करता है कई बार, तो उस पर पूरा बिलीव मत करना, थोड़ा विवेक का भी इस्तेमाल करना। लेकिन समाज में ये सब हो रहा है। अब हमारे लिए क्या कदम है? हमारे लिए 3-4 चीजें उन्होंने बताई। एक तो व्यसन मुक्ति में बता दिया, खर्चीली शादी बता दी, नारी जागरण बता दिया। तो देखते हैं आप हम लोग कौन कहाँ कितना अपने में कर लें। अपने घर की नारी जागृत हो, हम खुद ही जागृत हो कि हम 24 घंटे घर के चोला चुके में नहीं फंसे रहे। 1-2 घंटे का समय दान करें, चाहे वेब स्वाध्याय में करें, चाहे आप अपना खुद का चैनल बना ले वेब स्वाध्याय का ही, आप कराइए, अपनी बहनों की टोली बना ले, भाइयों की परिवार की टोली बनाए, प्रज्ञा पाठशालाएं चलाए। इसमें बोला ना शिक्षित, एक शिक्षित भी आया, शिक्षित 2 अशिक्षितों को शिक्षित कराए, अक्षर ज्ञान कराए, ये सारी बातें हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो चैप्टर है सृजन में लगे,
हमारी जो ऊर्जा है वो सृजन में लगे, जिससे कि हमारा खुद का विकास हो सके, आत्म कल्याण हो सके। जय गुरुदेव, प्रणाम। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। खर्चीली शादियों के बारे में गुरुजी ने और समयदान के बारे में बताया। तो खर्चीली शादियां हम लोगों का टाइम है कि हम लोग किस तरह से उसको रोक सकते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हैं और शादी भी करनी है 2-4 साल में। तो ये एग्जाम्पल हम लोग अपने आप से खुद से दे सकते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने यही विचार किया है कि जब भी शादी होगी बेटे की 1-2 साल बाद, तो हम लोग शांति कुंज से ही करने का सोच रहे हैं। तो जिससे लोगों को भी थोड़ा सा उदाहरण मिले, क्योंकि आजकल तो 50-50 लोग लड़की वालों की तरफ से, लड़कों वालों की तरफ से बाहर चले जाते हैं, 2-3 होटल में रहते हैं, 2-3 दिन सारा प्रोग्राम वहीं होता है, और लोकल में तो खाली एक खाना दे दिया बस। ऐसे करते हैं ना, डेस्टिनेशन मैरिजेस जो होती हैं उसमें देखो, खर्चीली शादी बंद करो अपन किसी को कहेंगे ना तो लोग अलग तरीके से लेते हैं उसको। डेस्टिनेशन मैरिज जो है उसको ना शांति कुंज में या टेम्पल, मतलब मंदिरों में, गुरुद्वारों में, वहां पे कराने की बच्चों में प्रेरणा उभारी जाए। बड़े संकल्प क्या लेंगे, अगर एक बार बच्चे तैयार हो गए ना, एक तो आजकल सारी मैक्सिमम लव मैरिजेस होते हैं, लड़का लड़की आपस में ही बातचीत कर लेते हैं, उनको ही अगर इस चीज के लिए प्रेरित किया जाए कि डेस्टिनेशन मैरिजेस, जो खासकर गायत्री परिवार के लोग, आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग हैं, बच्चे, वो तो कम से कम कर ही लेंगे। बाकी तो हवा चली है, वो क्या प्री वेड शूट में पैसा बर्बाद करना, हाँ पोस्ट वेड शूट में आज 50-60 साल के बुढ़े होने के बाद भी अब वो पोस्ट वेड शूट कर रहे हैं, उसमें पैसा बर्बाद हो रहा है। तो दीदी मेरा तो बस यही निवेदन है, यही कहना है कि जो सृजन में लगे, व्यसन से बच्चे सृजन में लगे। जब तक सृजनात्मक कार्य नहीं कोई करेगा उसको ये अकल नहीं आएगी। मैंने मेरे घरों में देखा है, किसी के दिमाग में ना जू भी नहीं रेंगती, वो सुनना ही नहीं चाहता, पसंद ही नहीं करेगा। तो हमें अंधेरे में पहले दिया टिमटिमाना होगा, कुछ अच्छे काम करवाएं, जैसे वृक्षारोपण करवाएं युवाओं से, और फिर उस वृक्षारोपण के समारोह में हम ऐसा कोई संकल्प करवाएं कि डेस्टिनेशन मैरिजेस जो हो वो मंदिरों में हो, और मंदिरों में संस्कार मिलते हैं। आप पैसा फिर उसके बाद तीसरी बात, पैसा बर्बाद ना करें, क्योंकि पैसे का कोई भरोसा नहीं, आप सेव करके रखे, क्यों पैसा फालतू बर्बाद कर रहे हैं इन सब चीजों में, ये सब भूल जाता है, उड़ जाता है, कोई मतलब का नहीं। तो मुझे लगता है 3 चरण में काम होगा। पहले किसी सृजनात्मक कार्य में युवाओं की ऊर्जा को लगवाए, और फिर वहां युवा तक डेस्टिनेशन मैरिजेस की बात टेम्पल वगैरह में करने की करें, मंदिरों में, गुरुद्वारे में, उनमें करें, और फिर तीसरी बात खर्चीली शादी पे रोक लगाने की करें, तब जाकर के काम होगा।